नमस्कार और स्वागत है आपका मिस्टिक होराइजन्स में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के रहस्यमय सफर की। जानेंगे कि मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है, उसके रास्ते में पड़ने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं, और आखिर कितने दिनों में आत्मा इस कठिन यात्रा को पूरा करती है। हम यह भी समझेंगे कि इस मार्ग में आत्मा किस प्रकार भोजन ग्रहण करती है, कैसे परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान उसे शक्ति प्रदान करते हैं, और कैसे उसके किए गए पुण्य इस भयावह यात्रा में आत्मा के लिए सहारा बनते हैं। तो आइए चलते हैं मृत्यु के पार, उस अदृश्य संसार की ओर, जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान से आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन यह नया सूक्ष्म शरीर भूख और प्यास की तीव्र अनुभूति करता है और परिजनों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर यात्रा के लिए शक्ति जुटाता है। और फिर आता है 13वां दिन, जब यमदूत बलपूर्वक इस आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यहीं से शुरू होती है 1 साल लंबी यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से यमराज के नगर यानी यमलोक की कुल दूरी लगभग 86,000 योजन है, और इस लंबी दूरी को तय करने के लिए आत्मा प्रतिदिन लगभग 247 योजन की दूरी तय करती है। इस प्रकार यह यात्रा 348 दिन यानी लगभग 1 वर्ष में पूरी होती है। पापी आत्माओं का मार्ग शीत, ताप, कांटों और शूलों से चुभने वाला, भयंकर मांसभक्षी जंतुओं और अग्नि से परिपूर्ण होता है। सत्कर्म करने वाली आत्माओं का मार्ग सब प्रकार से सौम्य होता है, उन्हें उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। इस मार्ग में असहनीय पीड़ा और क्लेश होता है। भूख प्यास से व्याकुल आत्मा को यमदूत निरंतर संताप और भय से पीड़ित करते रखते हैं। यमदूत अपने पाश से आत्मा को बांधकर घसीटते हैं। आत्मा चीखती चिल्लाती विलाप करती आगे बढ़ती है। दिन रात चलते हुए अपनों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे वह आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है। यह मार्ग इतना कठोर और भयानक है कि आत्मा को हर क्षण अपने किए गए पापों का एहसास होता है। इस यात्रा में आत्मा को 16 नगरों से होकर जाना पड़ता है, जिनके नाम हैं याम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहनापर, दूखद, नानाक्रंदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शीताढ्य और बहुधर्म भीति भवन। इस प्रकार उस दुखित आत्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में ही यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचती है। उस रमणीक नगर में आत्माओं के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर उस आत्मा को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां आत्मा करुण क्रंदन और विलाप करती हुई अत्यधिक दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करती है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थकी एवं भूख प्यास से व्याकुल वह आत्मा वहां करुण विलाप करती है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचती है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है, और कहाँ तू इस प्रकार का दुहक झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापट पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों द्वारा मुदगरों से मारी जाती है। तत्पश्चात स्नेहवश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाती है। उसके बाद वहां से वह सौरिपुर के लिए चल देती है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसे देखकर आत्मा भयभीत हो उठती है और विश्राम करना चाहती है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाती है। उस महापट पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करती है। वहां के नाना कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोती है।
2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचती है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाती पीती है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाती है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह शैलागम नामक नगर पहुंचती है। यहाँ आत्मा के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहां वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होती है। इसके बाद आत्मा 5वें मास में क्रौंचपुर जाती है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंड को खाती है। तदनंतर 6ठे मास में आत्मा क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करती है। उस पुर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, लेकिन आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह आत्मा उस नगर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करती है, जहां का राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। अतः यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह आत्मा उसी विचित्र भवन में 5 मास और 15 दिन पर किए जाने वाले श्राद्ध पिंड का उपभोग करती है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पहुंचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करती है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत अपशिष्ट और अपवित्र द्रव्यों से पूर्ण, नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त, नाना पक्षीगणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाली तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। लेकिन हे पथिक, यदि उस मृत्युलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तो उस नाव से तुम पार जाओ। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे विष्णुलोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह आत्मा उसी नदी में जाकर डूबने लगती है। डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करती हुई कहती है, मैंने ब्राह्मण को कुछ भी दान नहीं दिया है। न मैंने दान किया है, न तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान नाम का जप ही किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान ही किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से मारी जाती हुई वह आत्मा उसी समय किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाती है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए 6ठे मास के श्राद्ध के घटादि दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ती है। इसलिए षटमासिक श्राद्ध पर सत्पात्र ब्राह्मण को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। इसके बाद वह आत्मा एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलती है। 7वां मास आने पर वह बहवापद नामक पुर में पहुंचती है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करती हुई नाना क्रंदगणों को देखकर वह आत्मा स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वहां 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होती है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चली जाती है। सुतप्त भवन में पहुंचकर आत्मा 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाती है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाती है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देती है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करती है। वहां मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे आत्मा को बहुत ही कष्ट होता है। तदनंतर आगे की ओर बढ़ती हुई वह आत्मा अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से व्यथित हो उठती है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित आत्मा वहां पर भोग करती है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ्यपुर जाती है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक पड़ती है। वहां की ठंडी से व्यथित, भूख से व्याकुल वह आत्मा
इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगती है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस आत्मा से यह कहते हैं, तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उनके उस वचन को सुनकर वह आत्मा हाय दैव ऐसा कहती है, निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसे मैंने संचित नहीं किया है। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह आत्मा पुनः धैर्य का सहारा लेती है। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेव चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले वे श्रवण 8 हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। वे मृत्युलोक के अधिकारी के रूप में है। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। बहुधर्म भीति भवन में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेव और उनकी पत्नियां श्रवणी आत्मा के कर्मों का सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त और यमराज को सौंपती है, जहां उसका अंतिम निर्णय होता है। यह थी मृत्यु के बाद आत्मा की यमलोक तक की 1 वर्ष लंबी और रहस्यमय यात्रा। यह सत्य है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करने और अगली यात्रा के लिए तैयार होने का एक द्वार है। तो हमें अपने जीवन में ऐसे कौन से पुण्य और दान करने चाहिए जो हमें इस कठिन मार्ग में सहारा दें। हमें वैतरणी गोदान के महत्व को क्यों नहीं भूलना चाहिए, और किस प्रकार अपने जीवन को सत्कर्मों से भरकर हम अपनी अंतिम यात्रा को सुखद बना सकते हैं। आपके विचार क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यपूर्ण यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।